सर ये बताइए कि दूध महंगा, तेल महंगा, आटा महंगा, गैस महंगा, पेट्रोल महंगा, हर चीज महंगी हो रही है, तो क्या आपके अच्छे दिन आए? नहीं आए। बुरे दिन चल रहे हैं, ये तो बुरे दिन देखने में आ रहे हैं। ये जो दिन है, आम जनता का कहना है, कैसे दिन चल रहे हैं सर? ये तो बहुत बुरे दिन चल रहे हैं, ये इतने बेकार दिन चल रहे हैं गरीबों के लिए। गरीब को मरना अच्छा है मगर जीना अच्छा नहीं है। आप क्या कहते हैं, अच्छे दिन आए सर? अच्छे दिन तो हमको देखने नहीं मिला, लगे तो बुरे दिन और आ गए। रोजगार मिला आपको? नहीं, सस्ता हुआ पूरा सामान खाने पीने का? और भी डबल ट्रिपल महंगा हो गया। पेट्रोल सस्ता हुआ, डबल गैस महंगा हो गया। पेट्रोल, गैस, अनाज, तेल, सब कुछ देश में महंगा है। हिंदुस्तान में महंगाई चल रही है। ये आपके साथ लाइव डिबेट चल रही है और ये आम जनता है। ये उद्योगपति नहीं है कि इन्हें रोज उद्योग की बातें कर रहे हो, ये किसी भी प्रकार की नहीं है। आम जनता है, रोजगार के लिए लड़ रही है, क्योंकि ये इनका एक वोट लोग कहते हैं कि बहुत कीमती है सरकार बदलने में और सरकार गिराने में। हमारा एक वोट 1 करोड़ का, हमारा एक वोट का दाम कोई भी नहीं दे सकता। हमारा एक जो वोट है, इस वोट का मोल कोई नहीं दे सकता। हमारा आज हमारा वोट है। आज आम जनता कह रही है कि वोट जो हम डालते हैं इसकी कोई कीमत नहीं, अनमोल है। और ये अनमोल वोट हम नेताओं को देते हैं और उन्हें हम एक उच्च पद में पहुंचाते हैं कि देश की तरक्की हो, देश में महंगाई जो लगातार बढ़ रही है ये महंगाई कम हो। किसी भी प्रकार से अगर गांव में रोजगार, शहर में रोजगार नहीं मिल रहा हो, पढ़े लिखे बच्चे अगर रोजगार नहीं पा रहे हैं, अनपढ़ नहीं रोजगार पा रहे हैं, तो रोजगार देश में आए। लेकिन ये जो जनता है, जनता के साथ वादा खिलाफी कर रही है सरकार, राजनीतिक पार्टियां अपना वादा करके वादा पूरा नहीं कर रहे हैं। बोले तुम्हारे गरीबों खाते में जिसकी खेती नहीं है, बाड़ी नहीं, हमारे खेती नहीं है, बाड़ी नहीं है ना। हम रोज कमाए रोज खा रहे हैं। बोले हमारे नहीं, बोले गरीबों खाते में हम 15 लाख भेजेंगे, 10 लाख भेजेंगे, 2 लाख भेजेंगे, 1 लाख भेजेंगे, 1 रुपए नहीं भिजवा रहे हैं गरीबों खाते में। गरीब तरह तरह से मर रहे हैं। अभी जाके देख रहे हैं खाते में, तो बोले कोई खाते में तुम्हारा पैसा नहीं है, कोई ने बताया तुमको पैसा खाते में डालने के लिए। तो हम बोल रहे नरेंद्र मोदी ने बोला, नरेंद्र मोदी ने बोला तो बोले खाते में पैसा ही नहीं आया। हम 4 बार जा रहे हैं, 4 बार आ रहे हैं, गरीब लोग जिसे खेती नहीं बाड़ी नहीं हो। शिवरा से लालवर्रा किराया अपना 20 रुपए हो गया। जिस समय 5 रुपए देते थे हम किराया, 5 रुपए देते थे हम लोग, आज 20 रुपए हो गया। मतलब गौरी शंकर सीता के लाया आपने क्या किया अपने लिए? कुछ कर रहा है? अभी ढाल सिंह बिशन क्या कर रहा है? कुछ नहीं। ढाल सिंह बिशन लगा लिया कुर्सी, बढ़िया घर में बैठ गया, बोले हे मैं आ रहा हूँ, हेलो हाओ हेलो हाय हेलो घर चलो, हाय हेलो घर चलो, हम आ रहे हैं, हम आ रहे हैं। अब तुम मेरे घर में जा रहे हो, बोल वो देख तुम्हारे चौकीदार पहरेदार बोले बंदूक दिखा रहे हैं, बोले भैया बाजू रहे ना, साहब नहा रहे हैं, साहब नहा रहे हैं, अभी 1 घंटे टाइम लगेगा। तो बोले गेट पे बैठ रहा हूँ नौकर बन के। जब हम नौकर बने गेट में बैठे, आए जयराम जी से बेकार हो गए, कुर्सी में बैठ गए। जब कुर्सी में जब वो बैठे तो क्या कह रहे हैं, क्या काम है भाई? अजी हमारा ऐसा ऐसा करना, हाँ हो जाएगा, मैं आता हूँ बाद में मिल जाएंगे। क्या मिलना करना, कुछ नहीं हुआ तुम्हारा। बोले क्या हुआ? बोले गोबर हगा था गाय ने, उठा के रख दी, बोले हाथ सफा धो ली, काम खत्म हो गया। धन्यवाद। हाँ, हाँ, ऐसा है कहने का बन जाते रिश्तेदारी चुनाव बन जाते काका मोसिया बाबा, और चुनाव जीतने के बाद जब कुर्सी में बैठ जाते हैं तो बोले खत्म, कोई रिश्ता नहीं तुमसे। अब आ रहे हैं घर में दरवाजे के पास तो क्या बोल रहे हैं, बैठना वहां पर, टाइम है अभी। कहाँ गए हैं जी? अरे भैया वहीं बैठना। बोले उनके ताबेदार बड़े बड़े बंदूक लेके खड़े, बोले दरवाजे में जाना, साहब अंदर है अभी, अंदर है। बोले वो साहब अंदर है, मिलने का नहीं है अभी। मतलब चुनाव जीतने के बाद रिश्ते खत्म, रिश्ते खत्म, और चुनाव आते ही रिश्ते चालू, रिश्ते चालू, रिश्तेदार बन जाते हैं पूरे, काका मामा बाबा, पैर लगेंगे, हाथ जोड़ेंगे, चरण छींगे। बोले हम तेरा वो काम करा देंगे, तेरा वो काम करा देंगे। बोले 5,000 ले ले, बोले 5,000 ले ले, बोले 2,000 ले ले, 4,000 ले ले। ऐसा ये रिश्ते चलते हैं नेतागिरी में। बचपन से हम नेतागिरी में घुसते आए हैं। आज एक सरपंच को जीता के बड़ा कर दिए, वो सरपंच घर में जाकर बैठ गए। अब गरीब तुम अपनी कुछ भी करते रहो, कोई मतलब नहीं है तुमको। यही पे देखो, 2 जगह 3 जगह खुदाई हो रही चल रही है, वहाँ नाके के पास बेरे के पास चल नहीं सकते तुम, शायद डबल। इन गड्ढों से आम जनता को क्या नुकसान है सर? बहुत बड़ा नुकसान है, कई मर रहे हैं, एक्सीडेंट हो रहा है, मर रहे हैं, गिर रहे हैं, हाथ पाँव टूट रहे हैं, सब ये हो रहा है। कंजई से लेके बालाघाट तक इतना रोड खराब है, चल नहीं सकता मनुष्य।
बस वाले भी कितना दौड़ाएंगे, दौड़ाने वाले बेचारे दौड़ा रहे हैं, बड़ा अपने कंट्रोल से दौड़ा रहे हैं, बच के चल रहे हैं वो तो बालाघाट तक। ऐसा है ना, मतलब घर से निकलने के साथ ही आम जनता जब बालाघाट से सीनी रोड पर चलती है तो जान हथेली पर लेकर चलती हथेली है। पे, हथेली पूरा हथेली पे जान लेके चलता है वो। बालाघाट से निकला तो शिवराज तक हथेली पे जान, कंजई से घर आना है तो बोले हथेली पे जाना है। ऐसा काम ही है रोड का। गवर्नमेंट तो एक सोच रही कि शासन पैसा मिलना बनना चाहिए, बस भाड़ा आना चाहिए, टैक्स आना चाहिए, टैक्स के लिए कमी नहीं होना चाहिए। आ रहा था तो मेरे पास एक मरते मरते बचा गाड़ी से, ट्रक से। क्या कारण था सर उसका? गड्ढे की वजह से। मतलब आपका कहना है कि गड्ढे की वजह से यहाँ पर एक्सीडेंट का खतरा लगातार बनता है? लगातार बनता हुआ आ रहा है वहाँ पर जी। कंजई बेरियल के आगे, मतलब मंदिर के पास। जी, धन्यवाद। सरपंच बनना है बोले हाथ पैर जोड़ रहे हैं, हम सरपंच बन जाएंगे तुम्हारा गांव का रोड सुधार देंगे, तुम्हारा वो काम कर देंगे, ये काम कर देंगे। कोई काम किसी का होता नहीं। सरपंच बने, खटे बिछा के सो गए, बात खत्म हो गया। अब तुम मरो या बचो, सरपंच तो बन गया हो। अब तुमको मरना है मरो, जीना जीना, आएगा समय काम का, हाव कर देंगे, हाव कर देंगे। वो कौन करता? कोई नहीं कर रहा आज के जमाने में, नहीं करता। सब झूठ, पूरी झूठ बोलते हैं। होगा मतलब वोट की राजनीति हो रही है, बस, बाकी जो मुद्दे हैं वो नहीं हो गायब रहे। हैं। मुद्दे नहीं हो रहे हैं, वोट की राजनीति हो रही है। वोट हमको देना, जिताना, और घर में सरपंच बनना और खटे में बिस्तर लगा के सोना। महंगाई के बारे में क्या कहना चाहेंगे साहब आप? महंगाई तो और ज्यादा बढ़ाओ कहते हैं हम। इससे हाँ, लोगों को और सुकून मिलेगा। आम जनता का कहना है कि महंगाई बढ़ने से सुकून मिलेगा। हाँ, और गवर्नमेंट को फायदा होगा। जैसे गैस आज की डेट में है, गैस मिलता था 200 का, जी 200 के हो गए 1200 रुपए। जी, ये कोई अंधे लोगों को देने, गैस देने के लिए घर घर जाते थे। अब गैस दे के हुआ तो बोले घर घर नहीं आ रहे, बोले हमारे पास तुम आओ, बोले 1200 रुपए लगेंगे। लाइन लगो तो भी मिल रहा है। ऐसे अब जिसके पास पैसे तो लाइन लग रहा है, जिसके पास पैसे नहीं है तो भाई झगड़ा करती है गैस चलाने के लिए। काय के लिए गैस चलाने की झगड़ा करेगी भाई? झगड़ा नहीं करती, गैस नहीं मिलता और रोना हो रहा है। गवर्नमेंट ने लकड़ी लाना बंद करवा दी, जंगल से गप पकड़ना। अब बोले गैस लो, जब गैस लेना चालू किए लोगों ने तो 1200 रुपया हो गया। क्या करते हो? फॉरेस्ट वाले घुसने नहीं दे रहे जंगल। नहीं, फॉरेस्ट वाले तो कह रहे हैं साल जंगल में घुसना, बस शेर आ रहा है कहते हो। हाँ। के बाद में एक शुरू में गैस बांटा उसने, कितने 250 रुपए में। आधार कार्ड ले जाओ, 250 रुपए दो और गैस लो। अब 250 से 300, 300 से 400, 400 से 500 और 500 से हो गया 1200। तो गरीब 1200 रुपये पैदा करेगा, क्या भूखा मरेगा? क्या बच्चे पालेगा? क्या खुद मरेगा? क्या करेगा? है? बच्चे पालेगा का परिवार पालेगा का भूखा मरेगा? वो गैस बढ़ाता है तो परिवार भूखे मर रहे हैं, और गैस नहीं बढ़ाता तो परिवार सुकून रह रहे हैं। दो चीज है। 1200 रुपया कमाने के लिए एक महीना ही 1200 रुपया कमाएगा तो उसका पूरा नहीं हो रहा है। मतलब आमदनी कम है, खर्च ज्यादा, खर्चा ज्यादा है। हाँ। मतलब रोजगार का भी मुद्दा बहुत है कि रोजगार तो मिल ही नहीं रहा है गरीबों को। कौन सा रोजगार मिल रहा है? कोई रोजगार नहीं मिल रहा है गरीबों को। बस खेती बाड़ी में करो, अब घर में पड़े रहो, गाँव में घूमो और खाओ। अच्छा, एक बात ये भी है कि मतलब किसानों की आय दुगनी कर दी है, सुनने में आया है इस सरकार ने। तो क्या दुगनी हो चुकी है? गरीबों के लिए कुछ नहीं है, किसानों के लिए। गरीब तो भूखे मर रहे हैं, रोज कमाने वाले तो कटोर पकड़े घूम रहे हैं। नहीं तो किसानों की आय दुगनी हुई कि नहीं हुई है, ये पूछना चाह रहे किसानों का तो फायदा इतना हुआ कि डबल फायदा हो गया जी। मगर जो गरीब है वो तो मर गए, पर मजदूर तो गए काम से। जी, मजदूर क्या कर रहे हैं? रोज कमाए रोज खा रहे हैं। आज काम मिलेगा तो खाएंगे, कल भूखे रह जाएंगे। मतलब रोजगार का मुद्दा भी मेन है। आप क्या करते काका? अपन किसानी करते हैं। किसानी करते हैं। जी। तो क्या आय दुगनी हुई है, फसल दुगनी होने लगी है? अब फसल दुगनी कहाँ हो रही है? अभी सब दवा दारू में इतना पैसा लग रहा है कि क्या बताएं। सरकार तो कह रही है कि किसानों की आय दुगनी कर दी गई है। दुगनी का मतलब यह है कि फसल पहले अगर 1 कुंटल होती थी तो अब 2 कुंटल होने लगी है। नहीं, तो मतलब दुगनी आय नहीं हुई है किसानों की। किसानों का कहना है कि दुगनी आय नहीं हुई है। रोजगार के बारे में क्या कहना चाहेंगे? रोजगार वगैरह मिलता है आपको आपके गांव में, शहर में?
आपके यहाँ बच्चे जो पढ़े लिखे हैं उनको रोजगार, नौकरी वगैरह या किसी प्रकार का कोई उद्योग? नौकरी नहीं, कोई रोजगार नहीं, सिर्फ प्रलोभन देते हैं। जी, मतलब चुनाव आया तो चुनाव आया तो बस की हाथ पैर जोड़ के अपना वोट के इसमें रहते हैं। हमको वोट चाहिए, वोट चाहिए, 100 ले ले, 200 और ले ले, जीतने 500 के ले ले, बाद 1000 ले ले, ऐसा करते हैं। जीतने के बाद में कौन से बिल में चले जाते हैं पता ही नहीं लगता। हमें जाना पड़ता है फिर उनके पीछे। जी, हैं? मतलब आम जनता कह रही है कि चुनाव जीतने के बाद हाँ, आम जनता को उनके पास जाकर लगातार हाथ पैर जोड़ने पड़ते हैं, जोड़ने पड़ते हैं। लेकिन जैसे ही चुनाव आएगा तो नेता सबसे पहले इन्हीं गरीब जनताओं के पास आके नए नए मुद्दे हाँ, उठाएगी कि हम आपको रोजगार देंगे, हम आपके सड़क का निर्माण करेंगे, महंगाई जो है उसको कंट्रोल करेंगे, महंगाई कम करेंगे, रोजी बढ़ाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। गरीब भूखे मर रहे हैं, गरीब कोई गिनती, कोई माँ बाप नहीं गरीबों का। तो गरीबों के लिए गरीबों का रोजगार की कोई सुविधा माँ-बाप नहीं हो रही है हिंदुस्तान पे। कोई गरीबों कोई चिंता नहीं है। गरीब भले भूखे मर जाए मगर अमीर जिए, गरीब भूखे मरे, बस यही वाला चाह रहा है। कुछ नहीं, जब शासन में आ गया, बनना है, जीतना है तो बोले 200 ले लो, 500 ले लो, 5000 छोड़ दो, 10,000 छोड़ दो, 15,000 छोड़ दो, जीत गए, कुर्सी में बैठ गए तो बोले कोई चिंता नहीं है, आज मर जाओ कोई परवाह नहीं है। ये है, चल रहा है अभी मौसम। क्या चल रहा है? गरीबों के बारे में कुछ कोई मतलब राजनीति नहीं। गरीबों के बारे में, अमीरों के बारे में राजनीति है, बड़े लोगों के बारे में राजनीति मिलेगी। गरीबों के बारे में शासन कुछ नहीं सोच रही है। गरीबों को तो ये सोच रही, कचरा कबाड़ी सोच ली उसने। कचरा फेंक दो, उठा दो, जब समय पड़ा तो उठा लो और समय पड़ा तो फेंक दो। गरीबों को गरीबों को ये है, गरीबों का वही चाह रहा है। गरीबों को आया समय उठा के फेंक दो, आया समय तो बोले गरीबों को पैर पड़ लो। हो ही रहा है, चाहे गरीब भूखे मरो या अमीर। अमीर के लिए अमीर के दाता हैं और गरीब के कोई नाता नहीं है। अमीर गरीबों के लिए कोई नाता नहीं है, रिश्ता ही नहीं उनका। जब शासन तैयार होती है, जब रिश्ते तैयार होते हैं, काका मामा बाबा मौसिया मामी सब हो जाते हैं, रिश्ते तैयार। हाँ, अभी कोई रिश्ते नहीं है। अभी अब तुम दूर हो, हम दूर हैं, मतलब चुनाव में रिश्तेदारी बन जाती है, रिश्ता ही खत्म। रिश्ता नाता टूट गया ना अभी। अब जैसे इलेक्शन आ रहा है, 2 महीने 3 महीने तो रिश्ते चालू हो गए। रिश्ते 3 महीने में रिश्ते चालू हो जाते हैं। तुम्हारे घर आएंगे, बैठेंगे, उठेंगे, चाय पानी पिलाएंगे, नाश्ता कराएंगे, ये कराएंगे। बोले पैसे है तो पैसा मैं दे रहा हूँ, क्या कमी है तेरे पास में? बोले हमारे रहते में कमी है तेरे को। बोले कौन सा काम तेरा खड़ा है, हम करा के देंगे। जब काम निकल जाने के बाद कोई इज्जत, कोई रिश्ता नहीं, रिश्ता बिल्कुल नहीं है उसका। आपके एरिया के जो सांसद है ढाल सिंह बिसेन जी, और अभी 2024 में चुनाव भी आएगा, हाँ, तो आप क्या कहना चाहेंगे ढाल सिंह बिसेन जी से? हमारे यहाँ गौरी शंकर बिसेन जीत के आया है जी, है ना। अभी हम लोग जा रहे हैं, कोई सुनी हो रही है क्या? नहीं। बोले कैसा? तो बोले हाँ आ रहा हूँ मैं, हो जाएगा तेरा काम हो जाएगा, बोले टेंशन मत ले। उसके रक्षा मंत्री भगा दे। हाँ, बोले मैं मंत्री हूँ, मैं जो कहूंगा हो जाएगा। क्या हो रहा है शासन में? लोगों को, गरीबों को लूट के सब मांस खचोट के खा रहे हो तुम। गरीबों का मांस खचोट के खा रहे हो, यानी उनका गरीबों का चमड़ी निकाल के भी बराबर कर दी तो तुम्हारा पूरा नहीं हो रहा है। ये है राजनीति। ये राजनीति बड़ी गहरी राजनीति है ये। अब तो सोचे ही लिए कि अब कोई मंत्री तैयार होगा तो उसको यही पूछेंगे कि जीतते तक तुम्हारा राजनीति, जीतने के बाद राजनीति कहाँ गई? तुम तो शासन में लग गए राशन बांटने। अब गरीब तुम ऐसी तैसी कराओ, भूखे मरते जाओ, मरो मिटो तुम्हारा काम है। जिंदे हो तो हमारे हैं, मर गए तो तुम्हारे हो, ये नाता है। मतलब गौरी शंकर जीता के लाया, आपने क्या किया अपने लिए? कुछ कर रहा है? अभी ढाल सिंह बिसेन क्या कर रहा है? कुछ नहीं। ढाल सिंह बिसेन लगा लिया कुर्सी, बढ़िया घर में बैठ गया, बोले हे मैं आ रहा हूँ, हेलो हेलो हाय हेलो घर चलो, हाय हेलो घर चलो, हम आ रहे हैं। अब तुम मेरे घर में जा रहे हो, बोल वो देख तुम्हारे चौकीदार पहरेदार बोल रहे हैं, बंदूक दिखा रहे हैं, बोले भैया बाजू रहे ना, साहब नहा रहे हैं, अभी 1 घंटा टाइम लगेगा। तो बोले गेट पे बैठ रहा हूँ नौकर बन के। जब हम नौकर बने गेट में बैठे, आए जयराम जी से बेकार हो गए, कुर्सी में बैठ गए। जब कुर्सी में जब वो बैठे तो क्या कह रहे हैं, क्या काम है भाई? अजी हमारा ऐसा ऐसा करना, हाँ हो जाएगा, मैं आता हूँ, बाद में मिल जाएंगे। क्या मिलना करना कुछ नहीं हुआ तुम्हारा। बोले क्या हुआ? बोले गोबर हगा था गाय ने, उठा के रख दी, बोले हाथ सफा धो ली, काम खत्म हो गया।
धन्यवाद, शाबाश। हाँ, ऐसा है। कहने का मतलब ये है कि रोजगार का जो मुद्दा है, आज ढाल सिंह बिसेन हो या फिर आपने जो आपके भाऊ कहते हैं गौरी शंकर बिसेन जी, ये कोई सुना ही नहीं। रोजगार के विषय में, महंगाई के विषय में, किसी भी विषय में नहीं। हाँ, पैसे आना चाहिए, लूट खटोट होना चाहिए, मंत्रियों के लिए पैसा आना चाहिए, बस हो गया। मंत्री के पास में पैसा आया, खुश, गरीब मर जाओ, मर गए। बोले शासन में कितने पैसे लगे मेरे को, इलेक्शन में खड़ा हुआ मंत्री के लिए, तो बोले 1 करोड़ रुपए लगा। तो बोले किससे निकालना है? तो बोले गरीबों से निकालना है। बोले 1 करोड़ 80 लाख लगे। बोले किसके लगे? बोले गरीबों खून खचोट खा गए तुमने। फिर भी गरीब की सुनवाई, फिर भी कोई गरीब कोई सुनाई नहीं है। गरीबों का माँ बाप बिल्कुल नहीं है। ये बालाघाट रोड की जो जनता है इतनी, यहाँ जो बालाघाट हम सांसद जी का एरिया है ढाल सिंह बिसेन जी का, और गौरी शंकर बिसेन जी इस एरिया के विधायक हैं, और दोनों ही से जनता बहुत त्रस्त है। इस हिसाब से हमने कोशिश की है कि आम जनता की बात नेताओं तक हम पहुंचाएं, और नेताओं को इनकी समस्या सुनने के लिए अगर टाइम नहीं है तो अपना टाइम निकालें, क्योंकि आने वाला समय फिर चुनाव का है। क्योंकि हर साल में, हर 5 साल में एक बार चुनाव होता है, और जनता को मौका मिलता है स्पष्ट तरीके से अपनी बातें कहने के लिए, बताने के लिए, और जनता उस समय अपना निर्णय लेगी तो फिर राजनेता जमीन पर आ जाएंगे। इसलिए वक्त रहते ही सुधर जाए, चाहे रोड का मुद्दा हो, चाहे महंगाई का मुद्दा हो, चाहे रोजगार का मुद्दा हो, हर मुद्दे में बालाघाट सिवनी के सांसद ढाल सिंह बिसेन और बालाघाट के विधायक गौरी शंकर बिसेन जी, जिन्हें बाऊ के नाम से लोग जानते हैं, ये लोग रोजगार और महंगाई के मुद्दे में विफल हैं। और शिवराज सिंह चौहान से भी हम कहना चाहेंगे कि आप भी इस समय मध्य प्रदेश के तरफ ध्यान दें, क्योंकि रोजगार का मुद्दा पूरे हिंदुस्तान में है। नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे, तो 2 करोड़ जो रोजगार है हर साल, क्या मिल पाया? या महंगाई रुक पाई, या गैस के रेट कम हुए, या पेट्रोल डीजल के रेट कम हुए? किसी भी प्रकार के जो रेट हैं कम नहीं हुए। किसी भी प्रकार की सुविधा जो जनता तक पहुंचनी चाहिए वो जनता तक पहुंची, लेकिन उसके ऊपर, जैसे हम उदाहरण के तौर पर लें कि गैस आज की डेट में 1000 के प्लस है, और उस गैस को खरीदने के लिए आम जनता मजबूर है कि कैसे खरीदें, कहां से पैसे लाएं, क्योंकि रोजगार गायब है। तो हमें मोदी जी से ये प्रार्थना करते हैं, देश की जनता प्रार्थना करती है, मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह चौहान से देश की जनता प्रार्थना करती है कि रोजगार के मुद्दे जो हैं, आप जो वादा करके आए थे एक साल में 2 करोड़ रोजगार, तो 1 साल में जो 2 वादा पूरा नहीं कर पाए। इन्हें वही वादा पूरा किए कि जीतने का वादा पूरा किया, हम जीतने के बाद में ऐसा करेंगे कि गरीबों को शासन में बहुत कुछ देंगे, मगर गरीबों को कुछ नहीं दिया। जीतने के बाद नरेंद्र मोदी भी जीतने के बाद में क्या कर रहा है? गरीबों को लूट रहा है। अच्छे दिन आए क्या नहीं सर, ये पूछना चाह रहे थे। हमको अच्छे दिन ये आए कि मोदी जी के जमाने में देखने में आ रहे हैं कि गरीबों को बहुत परेशानी हो रही है। सबसे बड़ी चीज ये अच्छे दिन, हाँ, ये अच्छे दिन दिखे गरीबों के लिए। मौत मट्टी के लिए, कफन के लिए कपड़े बहुत अच्छे लग भिजवाएंगे मोदी जी, बहुत अच्छे भिजवाएंगे। यानी गरीब मरना चाहिए, शासन जीना चाहिए, ऐसा है। यानी फायदा उनका हो, मंत्री लोगों का, और गरीब लोग परिश्रम काटेंगे। तो गरीबों की सुनवाई नहीं हो रही है मोदी जी की सरकार पे। शिवराज सिंह, नरेंद्र मोदी के पास में भी सुनवाई नहीं है, शिवराज सिंह के पास भी सुनवाई नहीं है। शिवराज सिंह, नरेंद्र मोदी ये सब कह रहे हैं कि शासन का पैसा कहाँ से आएगा हमको। बस शासन का पैसा कहाँ आएगा? जो हमने करोड़ रुपए लगाए हैं, ये करोड़ रुपए हमारे कहाँ से तैयार होंगे? तो बोले गरीबों को लूट खचोट करो। क्या सर आपके अकाउंट में 15 लाख रुपए आए, जो मोदी जी ने चुनाव में वादा किया था कि 15 लाख हर गरीब के अकाउंट में आएंगे? 15 रुपए तक नहीं आए अकाउंट में, 5 रुपए तक नहीं आए अकाउंट में। तो क्या नरेंद्र मोदी जी 15,000 गरीबों को देंगे? आज 15,000 गरीबों को अगर देते ही 15 लाख हाँ 15 लाख 15 रुपए नहीं भिजवाए उनने गरीबों के खाते पे। हर गरीब को ढाए उसके लिए
गरीब देख रहे हैं कि हमारे खाते में 5 रुपए तो रहे, 1 रुपए भी नहीं खाते में। क्या नरेंद्र मोदी ने पैसा भेजा? 1 किसानों को रुपए। 2000 मिल जाता वो भी नहीं मिल रहा अरे है, किसानों को 2000 मिल रहा है, वो तो भी गरीबों को नहीं क्या मिल मिल रहा रहा है? वो भी बंद हो गया है, वो भी नहीं मिल रहा है 2000। यार किसान को 2000 मिल रहा है, जिसकी जब भूमिहीन है, जिसके भूमि नहीं है, जिसकी भूमिहीन है, उसको क्या मिल रहा है? 1 रुपए भी नहीं मिल रहा है। वो सिर्फ 1 रुपए किलो का मात्र ओनली राशन मिल रहा है, वो भी लिमिट से। अगर 1 महीना चुक गया तो बस दूसरे महीने में आपको मिलेगा ही नहीं, मतलब 1 महीने राशन से अगर आप चूक गए तो दूसरे महीने मिलेगा ही नहीं, काम खत्म हो गया उसका। बोले तुम्हारा राशन शासन को वापस हो गया। मतलब उस महीने का जिस महीने का नहीं लिया वो राशन वापस हो गया। हाँ वापस हो गया, बेचे खा जाते हैं। मतलब काला बाजारी भी चल रही है। चालू है, काला बाजारी फुल चालू है। शासन के लिए आज एक मान के चलो सोसाइटी में एक लिपिक है, तो आज जो जितना लिपिक कमा रहा है उतना कोई बड़ा अधिकारी नहीं कमा रहा है ना। गरीबों का राशन 1 महीने का अगर चूक गया तो उसको बेच देता है और क्या कहता है तुम्हारा राशन खत्म हो गया, वापस हो गया, वापस हो गया, नहीं है राशन, नहीं है, चले जाओ। उसी के अधिकारी बेच डालते। और उसी के अधिकारी बेच के आज लिपिक, जिसका नाम लिपिक भोसड़ी का हमको जो राशन बेच रहा है, वो हमको चूतिया बना के हमारा राशन खा रहा है। वो भी 1 रुपए किलो का बेच रहा है, क्या 18 रुपए किलो में। आज जाके देखो ना हमारे सेवरेंज में हर जगह वही। अरे सोसाइटी के सामने किराना दुकान है, यहाँ से निकालते हैं वहां ले जाके बेच रहे हैं लोग धड़ाधड़। उसके लिए शासन कुछ नहीं कर रही। बताइए, कर रही कुछ है? नजर वापस पलट के देख रही है, बोले वो ले रहा है लेने दे, तू बेच रहा है तो बेचने दे। शासन रोजगार के लिए कुछ नहीं कर रही है। सर आपका शुभ नाम? भोजलाल गाड़ेश्वर। कहाँ से हैं आप? कहाँ के? सिहोरा। सिहोरा के निवासी हैं, बालाघाट जिले पे आता है। आपके यहाँ पर जो विधायक का नाम क्या है सर? विधायक का गौरी शंकर बिसेन। गौरी शंकर बिसेन जी है। और यहाँ के जो सांसद हैं बालाघाट और सिवनी के जो सांसद हैं ढाल सिंह बिसेन है। ढाल सिंह बिसेन जी यहाँ के सांसद हैं। तो ये बताइए रोजगार के बारे में क्या किया है आपके शहर के लिए? कुछ नहीं किया उसने तो रोजगार के लिए। मतलब आप कहना चाह रहे हैं रोजगार के बारे में ना ढाल सिंह बिसेन जी ने कुछ किया है और न ये अपने गौरी शंकर बिसेन ने भी नहीं किया। गौरी शंकर बिसेन जी ने भी रोजगार के बारे में कुछ नहीं किया है। मतलब ये है कि जो देश की जो सरकार है नरेंद्र मोदी जी की सरकार, इन्होंने जो वादा किया था रोजगार के लिए कि हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे, कुछ तो भी नहीं दे रहे वो तो। इसमें से रोजगार कुछ भी नहीं मिल रहा। मतलब किसी भी प्रकार का उद्योग या किसी भी प्रकार का गांव में ऐसा या शहर में ऐसा कि आप तक के रोजगार पहुंचे। नहीं, ये लोग तो लगातार कह रहे हैं कि हमने रोजगार के लिए बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ किया है। तो आप तक रोजगार क्यों नहीं पहुंच पाया? नहीं पहुंच पाता। मतलब रोजगार नहीं पहुंच पाता। और एक चीज और हम आपसे पूछना चाहेंगे कि जो 15 लाख रुपए की बात नरेंद्र मोदी जी ने चुनाव के मुद्दे पे बनाया था कि अच्छे दिन आएंगे, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं बालाघाट जिले के सिहोरा गांव के व्यक्ति से कि आपके अकाउंट में वो 15 लाख रुपए आए क्या? वो अच्छे दिन आए क्या? नहीं आया। वो अच्छे दिन नहीं आए। नहीं आया। महंगाई के बारे में क्या कहना चाहेंगे सर? आज खाने का तेल कैसे लीटर आ रहा है? खाने का तेल तो 130 रुपए लीटर आ रहा है। इसके पहले किस रेट पे मिलता था? 70 रुपए 80 रुपए ज्यादा। 70 रुपए 70-80 रुपए का खाने का तेल 130 रुपए तक पहुंचने लगा है। आज तुअर दाल कैसे किलो आ रही है सर आपके? 100 रुपए। इसके पहले कैसे किलो मिलती थी सर? वो लगभग 60-50 बस। मतलब 60-50 से 100 और 110 रुपए किलो, 90 रुपए किलो तक तुअर दाल भी पहुंच गई है। हाँ, हाँ। और देसी वाली तो 150 पहुंच गई जो अपने घर के खरे। अरे सोसाइटी में दाल आया तो एक छेद बना के दाल चोर के लिपिक ने बेच के खा गया। हाँ। जी सर क्या बोलना चाह रहे थे आप? बताइए। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, सोसाइटी में दाल आया था, उसको लिपिक ने चोरी करवा के और खुद करके बेच के खा गया, तो सोसाइटी के कर्मचारी ने कोई मुद्दा नहीं उठाया। इसमें कोई मुद्दा नहीं उठाया। राशन में दाल और शक्कर सोसाइटी से चोरी होने के बाद भी वहाँ के कर्मचारी ने कोई ये नहीं उठाया, उसी को मल के बराबर कर दिया। मतलब इस सरकार में चोरी भी हो रही है, चुकारी भी हो रही है, गरीब जनता, आम जनता परेशान है। जनता के तरफ सरकार का कोई ध्यान नहीं है।
तो क्या कहना चाहेंगे सब कि हम आपसे बात करना चाहते हैं कि आपको सरकार की तरफ से किसी प्रकार का रोजगार उपलब्ध हुआ? नहीं सर, आप बताइए, आप बिल्कुल ना शर्माएं। कुछ लोग युवा पीढ़ी है, अपना मुंह इसलिए छुपा रही है कि इन्हें रोजगार नहीं मिला और कहीं इनकी बात ऊपर तक पहुंचे तो सरकार को बुरा ना लग जाए इसलिए। लेकिन ये आम जनता है, गरीब तबके के लोग हैं, और ये जो गरीब व्यक्ति है, रोजगार के लिए हर व्यक्ति लड़ रहा है। देश में रोजगार नहीं है। आज गांव में हम बात कर रहे हैं, शहर की बात तो बहुत सुनते हैं कि रोजगार नहीं है, उद्योग धंधे नहीं है, जिसके कारण रोजगार नहीं मिल रहा है। तो ये रोजगार बरघाट, बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा, मंडला, मध्य प्रदेश, हिंदुस्तान में क्यों नहीं पहुंच पा रहा है? क्या ये रोजगार अडानी अंबानी के लिए है? ट्रेन में 30 रुपए का समोसा मिलने लगा है, 20 रुपए का समोसा मिलता था। तो ये जो महंगाई है लगातार बढ़ रही है, तेल के रेट, दाल के रेट, तुअल के रेट, हर चीज के रेट बढ़ रहे हैं, गैस के रेट। आज की डेट में आटा खरीदने जाओ तो आटे में भी टैक्स लग चुका है। दूध लेने जाओ, अगर बच्चे को दूध की आवश्यकता है और मार्केट से दूध खरीदने जाओ, जब पैकेट से दूध लेके आओ तो उसमें भी टैक्स लगने लगा है। आजादी के बाद पूरी दुनिया में, हिंदुस्तान के बात अपन करें, कहीं पर भी टैक्स खाने की चीजों में नहीं लगता था, दाल चावल अनाज में नहीं लगता था। आज की डेट में गेहूं, आटा, हर चीज पे टैक्स लग चुका है। तो क्या यह टैक्स वसूलने की सरकार है? सिहोरा से लाल भरा, सिहोरा से लाल भरा 20 रुपया। बालाघाट यहां से जाओगे तो 50 रुपए एक आदमी का लगता है। सिहोरा से बालाघाट 50 रुपया। जब डीजल पेट्रोल ही महंगा हो गया है तो वो तो किराया भाड़ा बढ़ेगा ही। डीजल पेट्रोल का रेट इसलिए बढ़ रहा है, आज हम बताना चाहेंगे, क्योंकि डॉलर का रेट बढ़ रहा है। आज डॉलर की कीमत है 81 रुपए 56 पैसे लगभग, और हमें अगर डीजल खरीदना, पेट्रोल खरीदना है तो पेट्रोल हमारे हिंदुस्तान में नहीं होता है। पेट्रोल हमें विदेश से खरीद के लेके आना पड़ता है, जिसके लिए हमें $1 की कीमत के लिए 81 रुपए 56 पैसे देने पड़ते हैं। डॉलर का रेट क्यों बढ़ रहा है? डॉलर का रेट इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि हिंदुस्तान के जो व्यापारी हैं, उद्योगपति हैं, वो हिंदुस्तान में प्रोडक्ट निर्माण करके विदेश में नहीं बेच पाते हैं, जिसके कारण हम डॉलर को खरीद नहीं, इनकम नहीं कर पाते हैं। और डॉलर की इनकम अगर हमारे हिंदुस्तान पे नहीं होती है, उसका सीधा सा मुद्दा है कि रोजगार। अगर हिंदुस्तान पे उद्योग खुले, छोटे छोटे धंधे पनपे फूले और सही गाइडलाइन सरकार अगर आम जनता गरीब को दे, और उससे जो रोजगार हो, उससे जो प्रोडक्ट का निर्माण हिंदुस्तान में हो, जो मोदी जी कहते हैं मेक इन इंडिया, और उस मेक इन इंडिया के तहत जो प्रोडक्ट तैयार हो और यहां से विश्व लेवल पे, विदेश में हमारे हिंदुस्तान का प्रोडक्ट बिके, तो युवाओं को, गरीबों को रोजगार हिंदुस्तान में मिलेगा। और जब यहां का प्रोडक्ट विदेश में जाके बिकेगा, कोई मार्गदर्शन करेगा देश की सरकार, तो विदेश से जो पैसा अर्जित होगा हमारे हिंदुस्तान का प्रोडक्ट बेचकर, जिसे हम आयात बोलते हैं, तो जब वहां से हम डॉलर कमाएंगे तो देश में सस्ताई आएगी, क्योंकि डॉलर का खजाना हिंदुस्तान में भरेगा तो सस्ता होगा हिंदुस्तान के हर प्रोडक्ट। लेकिन कारण यह है क्योंकि पेट्रोल हम हिंदुस्तान पे निर्माण नहीं कर पा रहे हैं, तो हमें उसे बाहर से खरीदना पड़ता है। पेट्रोल खरीदने के लिए हमें डॉलर देने पड़ते हैं, तो डॉलर को खरीदना पड़ेगा। तो $1 की कीमत 81 रुपए 56 पैसे लगभग अभी चल रही है, जिसे हमें 81 रुपए 56 पैसे देकर $1 खरीदना पड़ता है। उसके बाद उस डॉलर से हमें पेट्रोल खरीदना पड़ता है, और जब हमारे देश में आता है तो महंगाई बढ़ती है। इसका सीधा सा कारण यह है, महंगाई बढ़ने का सीधा सा कारण यह है कि हम डॉलर पे कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी ने कहा था, उनके भाषण में उन्होंने सुनाया था कि डॉलर का रेट बढ़ इसलिए रहा है कि सरकार विफल है। रुपया पतला क्यों हो रहा है, इस विषय में नरेंद्र मोदी जी ने चुनाव के समय में कहा था। आज रुपया पतला होने का कारण हिंदुस्तान में किसी भी प्रकार के मेड इन इंडिया के तहत गांव के लोगों को रोजगार नहीं मिल पा रहा है, देश के लोगों को रोजगार। तेरे जैसा यार कहाँ